अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एग ऑमलेट बनाने की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। वैसे तो ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटकर उसमें सब्जियां डालकर अपने पसंद के मसाले डालकर हम पका लेते हैं और ऑमलेट तैयार हो जाता है, लेकिन आज की जो रेसिपी है इसमें एक ट्विस्ट है, तो आप पूरी रेसिपी ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने करीब 4 अंडे एक मिक्सिंग बोल में फोड़कर ले लिए हैं। इतने अंडों से 2 ऑमलेट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपका पैन बड़ा है तो एक बड़ा ऑमलेट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अंडों को फोड़ लेने के बाद इसे मैं फेंट लूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल ली और अंडे को अच्छे से फेंट लेना है, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए तो इससे ऑमलेट बहुत टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन, इसमें मैं डाल दूँगी जैतून का तेल। अगर जैतून का तेल नहीं है आपके पास तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है एक छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। इसमें डाल दूँगी आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज और आधा कप के बराबर बारीक कटा हुआ टमाटर। इनको तेज़ आंच पर करीब 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। प्याज और टमाटर को इस तरह से थोड़ा सा भून लेने से इसका फ्लेवर ऑमलेट में बहुत ही अच्छा आएगा। आप इसमें चाहे तो थोड़ी सी शिमला मिर्च भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत बेसिक सब्जियाँ यूज़ की हैं। प्याज और टमाटर भून जाए उसके बाद आंच बंद करके थोड़ा सा इसे ठंडा कर लें और इसके बाद इसे अंडे के साथ मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हरा प्याज मैंने बारीक कटा हुआ यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बटर डाल दूँगी पैन में और ये जो ऑमलेट वाला मिक्सचर है इससे 2 ऑमलेट आसानी से बन जाएगा। तो आधा मिक्सचर मैं पैन में इस तरह से डाल दूँगी, ये देखिए यहाँ पर। और इसके बाद ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ता और थोड़े से बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन से यानी कि हरे प्याज से गार्निश कर लें। इस पर मैं डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ चीज़। चीज़ यहाँ ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो न डालें। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से छिड़क लूँगी जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब ऑमलेट को लो से मीडियम आंच पर पका लेना है। ध्यान रखें कि धीमी आंच पर पकाएं ताकि ऑमलेट जो है वो अच्छे से पक जाए। तेज़ आंच पर ऑमलेट जो है तले से जलने लगेगा और ठीक से पकेगा नहीं। एक तरफ से थोड़ा सुनहरा हो जाए तो यहाँ पर मैंने मोड़ लिया है ऑमलेट को और अब इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेना है ताकि ऑमलेट जो है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए और चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए हमारा जो एग ऑमलेट है बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया पत्ता और हरे प्याज से मैं गार्निश कर लूँगी तो दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा मसाला एग ऑमलेट बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म टोस्ट किए हुए ब्रेड के साथ सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो आप इस तरह से मसाला एग ऑमलेट ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।